दोस्तों, आज दुनिया में तकरीबन 55 मुस्लिम कंट्रीज हैं और कई सारे मुस्लिम लीडर्स आज दुनिया में मौजूद हैं जो कि मुस्लिम दुनिया की रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 50 साल की हिस्ट्री को देखें तो सबसे ज्यादा इस्लाम की खिदमत करने वाला लीडर और न केवल मुस्लिम वर्ल्ड बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम और शोहरत जिस मुस्लिम लीडर ने कमाया है वो सिर्फ सद्दाम हुसैन ही है। ये वही सद्दाम हुसैन है जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक पर हुकूमत किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न सिर्फ इराक के ही सबसे ताकतवर नेता थे बल्कि दुनिया के भी सबसे ज्यादा ताकतवर नेताओं के लिस्ट में वो टॉप पर थे। शोहरत के मामले में भी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई नेता था जो उनको टक्कर देता हो। लेकिन दोस्तों, इनकी यही शोहरत अमेरिका को खटकने लगी और इसी वजह से अमेरिका ने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया और सद्दाम हुसैन पर झूठे और खतरनाक इल्जाम भी लगाने लगा और फिर इराक पर जंग थोप दिया। लेकिन अमेरिका इतने पावरफुल देश से भी सद्दाम हुसैन ने लड़ने का फैसला किया। लेकिन अफसोस, सद्दाम हुसैन को आखिरकार अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें 30 दिसंबर 2006 को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जुल हिजरा की 10 तारीख थी, यानी वही तारीख जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं। ये भी वो ईद जिस दिन मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरानी की बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की वो इकलौती फांसी है जिसका वीडियो को पूरी दुनिया में शेयर किया गया था, यानी जिसकी फांसी को पूरी दुनिया ने देखा था। हर शख्स ने सद्दाम हुसैन की फांसी को टीवी पर देखा था। आपको बताते चले, जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था तब उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडोज को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडोज थे जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडोज को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था वो कमांडोज खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 कमांडोज में से ये एक कमांडोज ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब में ऐसे ऐसे खुलासे किए गए थे कि जिसे पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वो सारी चीज़ें लिखी गई थी जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब की कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले इस किताब में लिखा है कि जब हम 12 कमांडोज सद्दाम को उस टीम के हवाले करने वाले थे जो फांसी देने वाली थी, तब हम सब के आंखों में आंसू थे और हम सब रो रहे थे। इसके अलावा राइटर्स ने ये भी लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम हुसैन को एक जालिम और कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको अपने ग्रैंडफादर के तौर पर देखा करते थे। इसके अलावा राइटर्स ने ये भी लिखा है कि अपने आखिरी दिनों में सद्दाम हुसैन नरम मिजाज रखा करते थे और खुश रहा करते थे। उनके रवैये से ये कभी भी नहीं लगता था कि वो कठोरता न सह रहे होंगे। राइटर्स ने किताब में ये भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन को मीठा खाना बहुत पसंद था और अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपना फेवरेट एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ा था। अलग अलग खानों को टेस्ट करना भी उनका फेवरेट काम था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के साथ आखिरी दिनों में रहे उन 12 कमांडोज ने ये भी खुलासा किया है कि अपने आखिरी वक्त में सद्दाम हुसैन ने फांसी पर जाने के पहले एक कोट की मांग की थी, यानी उन्होंने कहा था कि मुझको पहनने के लिए एक कोट दिया जाए। और ये मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार की थी और फिर कमांडोज ने सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए एक कोट दिया। जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आखिरी वक्त में उन्होंने कोट की डिमांड क्यों की, तब सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया था कि आज बहुत ठंड लग रही है, हो सकता है कि जब मुझको फांसी के फंदे पर ले जाया जाए तब ठंड की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे और इसको देखकर मेरी कौम के लोग ये न समझें कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के साथ उनके आखिरी वक्त में रहने वाले कमांडोज के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपने आखिरी वक्त में बहुत सुकून में थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पसंद का नाश्ता किया, उसके बाद वजू करके नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का एग्जैक्ट टाइम आने का इंतजार करने लगे और इसी बीच में ही उन्होंने बैठकर कुरान की तिलावत शुरू कर दी। दोस्तों, उनके साथ रहने वाले उन 12 कमांडोज का मानना है कि
इस वक्त में सद्दाम हुसैन काफी मुस्कुरा रहे थे और यकीनन ये मुस्कुराहट अमरीकियों को कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि उनको हैरानी थी कि आखिर एक इंसान अपनी मौत से चंद लम्हे पहले इतना ज्यादा सुकून और इत्मीनान में कैसे रह सकता है। दोस्तों, फांसी हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन की बॉडी को टिकरी शहर के उसी गांव में पहुंचा दिया गया था जहां सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था, और वहां पर ही उनकी बॉडी को दफन कर दिया गया था और उसके बाद उसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया था। तब से लेकर आज हर साल 28 अप्रैल के दिन यहाँ लोगों की भीड़ जमा होती है, क्योंकि ये सद्दाम हुसैन की सालगिरह का दिन होता है। हालांकि दोस्तों, सद्दाम हुसैन का ये मकबरा भी हमेशा विवादों में रहा है, क्योंकि इसके बारे में अब इराक के ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे में अब उनकी बॉडी मौजूद नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही निकाल लिया गया है। अब ये बॉडी उनकी कब्र से किसने निकाली, इस बारे में अलग अलग राय रखी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि जब सन 2015 के करीब में इराकी फौज और आईसिस के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, तो इसी लड़ाई में ही सद्दाम हुसैन के इस मकबरे को तबाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी लाश भी कब्र से गायब हो गई थी। जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक ऐसा शिया ग्रुप जो कि सद्दाम हुसैन से हद से ज्यादा नफरत करता था, उसने सद्दाम हुसैन के मकबरे पर बॉम्ब से अटैक करके उनकी बॉडी को उनकी कब्र से गायब कर दिया है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि सद्दाम हुसैन की बेटी हाला, जो कि जॉर्डन में रहती हैं, अपने वालिद की कब्र से उनकी बॉडी को अपने साथ जॉर्डन ले गई हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। दोस्तों, अगर आपको सद्दाम हुसैन की बॉडी या उनकी कब्र के बारे में कुछ भी पता चले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं।